बहुत बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। पीएम आवास के पास राहुल गांधी के धरने को लेकर विपक्ष में देखिए कैसे दरार पड़ गई है। कांग्रेस के धरने प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। सोमनाथ भारती ने एनडीटीवी से बात की और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गई है और इस मुद्दे को कमजोर करने के लिए आगे आ गई है। अब सोचिए जरा, एक तरफ राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस पूरे मामले में सीजेपी का कहीं क्रेडिट न कम हो जाए इसकी लड़ाई को लेकर आगे आ गई। वो कह रही है कि सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को बिठा दिया गया है। जरा आपको एक बार सुनवाते हैं सोमनाथ भारती ने क्या कहा है, जरा सुनिए। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रेसिडेंस के बाहर जो है लगातार जिस तरह से यूथ पे जो कल प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज किया गया है, तमाम जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, इसको आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, इस प्रकार से माननीय मोदी जी और बीजेपी ने शुरू से इस पूरे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया था और कल जाकर के जगे, और वही मुझे लगता है कि धोखा देने के लिए इन्होंने उनको बुलाया था, क्योंकि 2.5 घंटे बैठा रखा था। उसमें वही जो बिहेवियर है वो राहुल गांधी जी के बिहेवियर में दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये भी उसे दूरी बना करके रखे थे सीजेपी के प्रोटेस्ट से, हम नहीं जाएंगे। सोनम वांगचुक साहब वहां 21 दिन से अनशन में बैठे हुए थे, फिर भी हम ये नहीं गए, आखिर कर गए, किसी और नेता को भेजा, खुद नहीं गए। तो अलग से प्रोटेस्ट न करना मुझे लगता है अपने आप में इस बात का सबूत है कि भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पे एक हो गई है, और मोदी जी ने खास करके लगता है उनको बुलाया कि भाई यहाँ बैठो और इस प्रोटेस्ट को कमजोर करो। अगर राहुल जी वहां चले गए होते सीजेपी के स्टेज पे और वहां पर जाकर बोलते कि मैं नौजवानों के साथ हूँ और आपकी मांग में मैं भी खड़ा हूँ, तो ज्यादा बेहतर होता। सर, मेरा एक और सवाल है। लगातार कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का डिजिग्नेशन नहीं होता वो प्रोटेस्ट करती रहेगी। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पे ट्वीट करके कहा है कि देश भर के तमाम लोगों से कि वो आए और प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हो। इस मूवमेंट को, इस बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हम सबने कल देखा है कल किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण काम भाजपा ने अपने पुलिस के माध्यम से कराया, गुंडों के माध्यम से कराया। मतलब छोटे छोटे बच्चियों के, 16 साल की बच्चे, 18 साल की बच्चे, जो बच्चे बाहर से आए थे, ऐसा बर्बरतापूर्ण मारा है। मुझे लगता है इनके पास दिल नहीं है, शायद इनके बच्चे नहीं इसलिए। और इसमें देख पा रहा हूँ कि पीएम हाउस के पास कहाँ भीड़ इकट्ठा होने देंगे, कहाँ लोग इकट्ठा बैठने देंगे। राहुल गांधी किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि छोटा मोटा हो जाए, वहां से उठ जाएंगे फिर। तो आप इनके दिल में तनिक भी दर्द है तो जाएं, जंतर मंतर पे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके साथ खड़े हों। सर, एक और अंतिम सवाल। तो आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हाईजैक कर रही है अपने पार्टी के प्रति? मुद्दे को तो हाईजैक राहुल जी कुछ ना कर पाएंगे जिंदगी में। अरे कुछ कर ही पाते तो फिर मोदी जी इतना लंबा प्रधानमंत्री न रहते। मुझे लग रहा है कि ये कमजोर करना चाहते हैं, किसी प्रकार से दबाव में है, चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो या किसी और प्रकार से दबाव में है। कुछ फेवर चाहते होंगे माननीय मोदी जी से, उनको हेल्प करना चाहते हैं इस प्रकार से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, अब ये खबर देखिए किस तरह से पलट रही है। राहुल गांधी पहुंचे प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर, वहां धरने पर बैठे उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस बीच आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। अब आप सोचिए, जैनेंद्र के पास जा रही हूं। जैनेंद्र, ये हो क्या रहा है? ये तो आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो गया है इस धरने प्रदर्शन को लेकर। और जो आरोप लगाया गया है वो समझिए, अगर हमारे दर्शक समझे कि बीजेपी ने राहुल गांधी को वहां बिठा दिया जिससे कि सीजेपी से ध्यान हट सके। बिल्कुल, और इसका जवाब देने के लिए देवेंद्र यादव से बेहतर और कौन होगा। देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैंने इनको इसलिए रोका हुआ था क्योंकि थोड़ी देर पहले डीसीपी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों बात देवेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं। पहले तो ये कि क्या रणनीति आगे की, मैं देख रहा था डीसीपी न्यू दिल्ली आपसे बात कर रहे थे, क्या पुलिस अपनी तरफ से कह रही है और आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग ही एकमात्र रास्ता होता है और हमने देखा है कि जब भी देश में किसी प्रकार की परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं।
हमने देखा कि अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे। देश में विभिन्न जगह पर छात्रों की गूंज के द्वारा माननीय राहुल गांधी जी इन बच्चों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डायलॉग नहीं। कल जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा होगी।